एक गिलास दूध मंगवायो। बाबा जी ने सबकी नजर बचा के वो में जरा सी राख डाली और एक बात कही, जब दूध को जो पी लेगा वो मर जाएगा, उसके बदले में ये बेटा जिंदा हो जाएगा। बेटा क्या कर रहे हो? मर जाएगा और ये बेटा जिंदा हो जाएगा। तो बाबा जी ने सबसे पहले भाभी से कही, तुमने देवर की बहुत कमाई खाई, ले ये दूध तुम पी ले और तुम मर जाओगी, और इसके बदले में तुम्हारा देवर जिंदा हो जाएगा। सो भाभी बोली, हाँ हम काहे को मरे, मरे बाज को मरे गो होए, हम आओ तो वो 7.5 हाथ को पीछे तैयार खड़ो, हम क्यों मरे। हाँ? तो पत्नी से कही, देखो पति के बिना पत्नी का जीवन अधूरा होता है, लो इस दूध को तुम पी लो और तुम मर जाओगी और तुम्हारे बदले में तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। पत्नी बोली, बाबा जी हम दूध तो पी लेते और भगवान की कृपा से दूध तो मायके में बहुत पियो, लेकिन बाबा जी जब हम दूध पी के हम मर जाएंगे उसके बदले में हमारे पति जिंदा होंगे, तो जैसे फायदा का है। अब जे मर गए सो मर गए, अब हम कोई और हो। अब जे मर गए तो अब जान दे हम कोई और देख लिए बाबा जी। बाबा जी बोले कोई बात नहीं। लड़का की मैया से कही है, ले अब बुढ़ापे में जो दूध तुम पी लो तुम मर जाओगी और तुम्हारे बदले में तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। हाँ, और मैया के लिए बेटा बहुत प्यारा होता, लो पी लो। मैया बोली, बाबा जी दूध तो हम पी लेते, पर सुनो ना दूध से हमें कोई एतराज ना है, लेकिन बाबा जी दूध पी लिया और हम मर गए तो मेरे डोकर को कोई दो रोटी दे भैया ना। अगर हम मर गए तो जो डोकर भूखे मर जाए। जब डोकरी ने मना कर दी तो लड़का के पिताजी से पहुंचे, ले जब दूध को तुम पी ले, तुम पी लो और जब तुम पी लोगे ना तो तुम्हारी कसम तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। सो डोकर बोले, सुनो दूध तो हम पिए लिए खैर, लेकिन जब दूध पी के हम मर जाए तब जो जिंदा होए, लेकिन हमारी डोकरिया बेधमा हो जाए। अब हम बुढ़ापे पे हमारे बिना ख्वारी हो जाए, जे दूध अब हमसे न पियो जावेगो। उसी समय बाबा जी बोले, देखो तुम पे बुढ़ापा है, मेरी बात सुनो ना, दूध को पी लो ओ पिताजी और तुम मर जाओगे पी करके। तुम बहुत जमाना देख लिया, अब कहा करोगे जी करके। ये दूध को पी लो ओ पिताजी और तुम मर जाओगे पी करके। तुम बहुत जमाना देख लिया, अब कहा करोगे जी करके। तुमने बहुत जमाना देख लिया, अब कहा करोगे हैं? दूध को पी लो ओ पिताजी, तुम मर जाओगे पी करके। तुम बहुत जमाना देख लिया, अब कहा करोगे जी करके। तुम पी लो
डोकर बोले अब दूध हमसे पिबेगो ना है। तो बाबा जी बोले जब दूध को कोई नहीं पी रहा है ना तो सुनो ना। गुस्सा में आके बाबा जी बोले ए भैया तो कोई मरना नहीं चाहता है? तो क्रोध में आके महात्मा जी बोले सुनो, जब दूध को कोई नहीं पीता क्या हम पी ले सब राजी हो? सोई सब चिल्लाए के बोल उठे तुम ही बढ़िया बाबा जी हो। जब दूध को कोई नहीं पीता क्या हम पी ले सब राजी हो? कोई सब चिल्लाए के बोल उठे तुम ही बढ़िया बाबा जी हो। पी लो महात्मा जी, तुम ही पी लो, तुम्हारे कौन सो परिवार है और तुम मर जाओगे जो बच जाएगो, तुम्हारे कोई है ना है घर पे। पी लो बाबा जी, तुम ही पी लो, तुम्हारा को है। हाँ सही बात। अब हम ही पियेंगे तुम खाई पियोगे। इतनी देर नहीं हुई, महात्मा जी ने वो गिलास का दूध तो पी लिया और बेटा के कान में आवाज लगाई उठ जाओ। तुम कह रहे थे सारा घर हमारे पीछे मर जाएगा। हाँ तुम कह रहे थे ना कि सारा घर हमारे पीछे मर जाएगा, देख लो कोई मरा तो नहीं। सोई वे कान हलाए के खड़े भये और जैसे ही वे खड़े भये सो सबसे पहले पत्नी भागी पेट पकड़ लो। तुम्हारी किस्म तुम और तुम तो मर गए थे और फिर जिंदा। सोई भाभी भागी, तुम्हारी किस्म तुम मर जाते, हम तुम्हारे पीछे ही मर जाते। सोई बेटा कान लगो, सुनो ना सुनो ना, मैंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ देख लिया। बेटा बोला कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा, न हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, न हम किसी के न कोई हमारा। ए भैया दुश्मन मिले सवेरे सवेरे, दुश्मन मिले सवेरे सवेरे, मतलबी यार न मिले। दुश्मन मिले सवेरे सवेरे, मतलबी यार न मिले। औरत गोरी होए चाहे काली करक सा नार न मिले, औरत गोरी होए चाहे काली करक सा नार न मिले। तो दुनिया में इंसान सिर्फ इंसान से मतलब का प्यार करता है और बिना मतलब के कोई किसी के पास नहीं जाता। भक्तों आज का जमाना बड़ा बुरा आ गया है। इंसान इंसान को तभी जाता जब इंसान के पास में कोई जरूरत होती है, बिना मतलब के कोई किसी के पास में नहीं जाता है। इंसान आपने देखा होगा टेढ़े वृक्ष पर कोई नजर नहीं करता और सीधे वृक्ष पे आरा चलाए गए। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, महाराज हरिश्चंद्र जब तारा ने घड़ा नहीं उठवाया तो तारा ने एक बात कही, देखो राजन हम घड़ा उठा तो नहीं सकती पर मैं तुम्हें एक युक्ति बताती हूँ जिससे घड़ा आपका सहज उठ जाएगा। कौन सी युक्ति? तो तारा कहती है गहरे जल में बढ़ जाइयो, कछु सहारो जल को लग जाएगो,
और सत्य बात में कहूं पिया, ये घड़ा तुम्हारा उठ जाएगो। सुनो ना कि गहरे जल में बढ़ जाइयो, कछु सहारो जल को लग जाएगो। और सत्य वचन में कहूं पिया, ये घड़ा तुम्हारा उठ जाएगो। अपने घड़ा को लिया, तारा चली गई और महाराज जल में गए हैं। जैसे तैसे घड़ा को उठाया, और जब महाराज ने घड़ा उठाया, आए ही कालू मेहतर के द्वार पर, और जैसे घड़ा को उतारना चाहा, घड़ा हाथ से छूट गया, फिर टूट गया। कालू मेहतर बोला, हरिचंद तुम ऐसे घड़ा रोज तोड़ोगे, अब कहां से आएंगे? जाओ, आज से तुम जल नहीं भरोगे, आज से तुम मरघट की रक्षा करोगे, मरघटिया बनोगे। अब इधर हरिचंद मरघटिया बन गए, जो घटिया से भी घटिया काम, मरघटिया। और भक्तों, हर इंसान की जरूरत इंसान को पड़ती है, सदा दिन एक से कभी नहीं रहते। ये अहम इंसान को गिरा देता है। जब मरघटिया बन गए, इधर तारा ब्राह्मण के घर में है, तो एक दिन मेरे प्रेमी सज्जनों, ब्राह्मण ने सुबह तारा को बुलाया। तारा, हाँ, कहाँ है तुम्हारा बेटा रोहित? आवाज लगाई तारा ने। रोहित दौड़ के आए, और जब रोहित आए हैं तो तारा ने कहा, आ गया मेरा बेटा। ब्राह्मण बोले, तारा सुबह का वक्त है और हमें पूजा करनी है, जाओ अपने बेटा से कह दो कि पुष्प तोड़ के लाए, बाग में जाए फूल तोड़ के लाए।